नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बहुपद चैप्टर के 2.2 के एक नंबर का दो क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन को आज हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग आज हल करेंगे। आज इसके बारे में हम जानेंगे। जो 2.2 में दो प्रश्न को हम हल कर चुके हैं, उसके आगे के प्रश्न को आज हल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आगे की प्रश्न क्या है? एक्सरसाइज है 2.2। इसका पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। चौथा प्रश्न है 4u स्क्वायर प्लस 8u। पांचवा प्रश्न है t स्क्वायर माइनस 15। छठा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। एक्सरसाइज 2.2 में कहा गया है कि आप प्रत्येक के शून्यक निकालिए और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि शून्यक निकालिए, शून्यक निकालिए, उसके बाद इसके गुणांकों शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच कीजिए, जांच करें। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक आप शून्यक निकालिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि शून्यकों का गुणनफल दोनों स्थिति में, शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम दो क्वेश्चन को बना चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को हम बना चुके हैं इससे पिछले वाले क्लास में। इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये क्वेश्चन का, इसमें हम क्या करेंगे? इससे का शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालेंगे तो पहले इसको सजा लेंगे। ये देखिए, ये x वाला टर्म अंतिम में है, इसको पहले इधर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसका कह रहा है शून्यक निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके बराबर में शून्य देंगे। क्यों शून्य देंगे? क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रत्येक के आप शून्यक निकालिए और उसके गुणांकों के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। इसलिए हम दोनों के इसके बराबर में हम शून्य दे दिए। आइए, हम बताए थे कि प्रत्येक जितने भी इसमें प्रश्न है, प्रत्येक को गुणनखंड विधि द्वारा आप हल कीजिए, प्रत्येक का शून्यक निकालिए। आइए, प्रत्येक का शून्यक निकालिए, उसके बाद इसके शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के सत्यता को जांच कीजिए। यही बताए थे। आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से इसको हल करेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड क्या कर रहा है कि फर्स्ट वाला टर्म को आप लास्ट वाला टर्म से गुना करिए। दोनों को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 3 को गुना करेंगे तो 18x स्क्वायर माइनस 18 होगा। उसके बाद हम बोले थे कि इसको आप इस तरह से ब्रेक कीजिए ताकि गुना करने पर ये 36 माइनस 18x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने से या घटाने से ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं।
तो फैक्टर कीजिएगा तो 18 का फैक्टर, बाकी चीज को आप रहने दीजिए, पहले 18 को फैक्टर कीजिए। 2 से देंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पे 3 देंगे 3 तिया 9। अब ये तीनों 3 से देंगे तो 1, ये हमको 3 संख्या 2 आया, 3 आया, 3 आया। इसी में आपको ऐसे ऐसे आपको संयोग करना है, ऐसे पेयर करना है जो कि गुना करके आपको क्या आ जाए, छतरी 18 आ जाए, और घटा के या जोड़ करके आपको क्या आ जाए, -7x आ जाए। तो देखिए हम दोनों को क्या करते, दोनों को और एक बात इसमें आपको समझना होगा कि प्रत्येक को गुना के रूप में जब भी हम करेंगे तो गुना के रूप में करेंगे। तो इसको गुना के रूप में कीजिए तो 3 तिया 9, तो 3 गुना 3 कर देते हैं और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, उसके बाद 2 ले लेते हैं, 2 तो 9 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 6x स्क्वायर, माइनस कर देते हैं यहाँ 9x प्लस, यहाँ पहले प्लस वाला टर्म लीजिए, प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। इतना करने के बाद ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप में हम बताए थे कि तीसरा स्टेप में आप सबसे पहले कॉमन लीजिए। कॉमन क्या होता है, तो कोई ऐसा टर्म जो 2 टर्मों में उपस्थित हो। जैसे इस टर्म का बात करें तो इस टर्म में आप इसका जो इसमें क्या कॉमन है, तो आप इसको लिखिएगा 6x स्क्वायर को, तो 3x गुना 2x स्क्वायर कीजिएगा तब 6x स्क्वायर आ जाएगा। आने के लिए तो आपको 6x गुना x भी कर देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें ऐसा फैक्टर करना है ताकि दोनों में उपस्थित हो। अगर ऐसे करते हैं 2x, तो आप देखिए 2x दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 2x दोनों में, ऐसा 2x टर्म है जो दोनों में उपस्थित है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं 2x, तो यहाँ 3x हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर देते हैं +1। अब क्या करेंगे, माइनस 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x यहाँ बच जाएगा 3x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 3x नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन लीजिए। 3x गुना करेंगे तो 3 क्या होगा, 3 क्या 9x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 9x स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 तिया 9, x को गुना कीजिएगा तो x, 3 तिया 9x हो गया, माइनस का माइनस। उसके बाद यहाँ क्या लेंगे, यहाँ कौन चीज बच गया, प्लस। अगर एक हम कॉमन ले लेंगे तो इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9x हो जाएगा। उसके बाद -3 को +1 को गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, दोनों के बराबर में 0 है। इतना करने के बाद आप एक बात को आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये 3x + 1 ये दोनों में है, इसका मतलब इसका भी कॉमन, इसमें भी क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो 3x + 1 बच जाएगा। उसके बाद बाकी जो बच गया है, क्या बचा बाकी, 2x -3 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 है तो आप दोनों को अलग अलग करके 0 दे दीजिए। तो यहाँ हो गया 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर, इसको उधर भेजिएगा तो -1, x बराबर निकालिएगा तो -1/3। इधर आइए, इधर क्या कहो, 2x - 3 बराबर 0 है, तो 2x इसको उधर भेजेंगे तो हो 3 प्लस में चल जाएगा। उसके बाद x का मान निकालेंगे तो 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एक मान अल्फा -1/3 आया, अगर बीटा का मान आ गया 3/2। इतना अल्फा और बीटा हमको क्या हुआ, निकल गया, 2 शून्यक हमको निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए, इसको वेरीफाई कीजिए। क्या कीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए, क्या ये सत्य है या नहीं है, इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए इसको पहले साफ किया जाए।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान आप देखिए, आपको अल्फा का मान -1/3 आया है, अब प्लस बीटा का मान आपको 3/2 आया है। इधर क्या है, इधर तो आप देखिए, आपको थ्योरी की क्लास में बताए होंगे कि b क्या होता है, a क्या होता है। तो b होता है x का गुणांक, तो b यहाँ x का गुणांक है, तो b यहाँ x का गुणांक है। तो यहाँ देख लीजिए b के x का गुणांक कितना है, तो b माइनस आया सूत्र से, x का गुणांक -7 है तो -7 लिख दीजिए। उसके बाद a क्या है, तो a x² का गुणांक है, x² कितना है तो 6 है। इधर आप भिन्न का जोड़ बना दीजिए, फ्रैक्शन का एडिशन है इधर, तो बनाइए इसको, इसका दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो 3 दूना 6 होगा, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 3 दूना 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर 2 से भाग देंगे इसमें तो 3, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 बराबर, इधर क्या होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +7/6 आ गया। अब इधर देखिए -2 है अब +9 है, तो 9 में से 2 चल गया, क्योंकि माइनस का मतलब होता है ऋण, ऋण का मतलब कर्जा। अब प्लस में है 9, उसके बाद 2 चल गया तो यहाँ बच गया 7/6 बराबर 7/6। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो 7/6, उधर भी आया बराबर में 7/6। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो अल्फा का मान है -1/3 गुना बीटा का मान है 3/2 बराबर C/A। C/A का मतलब C होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म का क्या है यहाँ -3 है तो -3 लिख दीजिए। A क्या होता है, तो A x² का गुणांक होता है, तो A x² का गुणांक है तो यहाँ लिख दीजिए 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3, नीचे में गुना कीजिएगा तो 6, इधर -3/6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम देखें शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल दोनों स्थिति में जो संबंध है क्या है, इसका सत्य है। इस तरह से आप इसको साबित कर सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप इसी मेथड से आप बनाइएगा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले अगर ये सीधा नहीं लिखा हुआ है, ये सजाया नहीं हुआ, सजाया नहीं है, इसको आप पहले सजा दीजिए। इसमें सजाया नहीं था, विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए पहले ये दे दिया, तो हम विद्यार्थी समझेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट होता, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, सबसे पहले आप क्या लिखिए, x² का गुणांक x² है, उसके बाद x वाला टर्म, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म को आप लिखते हैं। ऐसे लिखने के बाद आप क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट को सबसे पहले गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद आपको जो मिलेगा, जो चीज आएगा उसका इस तरह से फैक्टर कीजिए, 2 ग्रुप में इस तरह से बांटिए ताकि उसको गुना करके जो आया है वो आ जाए और जोड़ के बिचला वाला टर्म आ जाए। अगर ऐसा आप कर दिए हैं तो उसको इस रूप में लिख दीजिए। सेकेंड स्टेप ये हुआ। इस स्टेप के बाद आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। कॉमन क्या होता है, तो कॉमन ऐसा टर्म जो दोनों में उपस्थित होता है, ये टर्म ये कॉमन होता है। अब मान लीजिए कॉमन ले लिए, उसके बाद आपको फिर कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 2 चीज से आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लिए, दोनों में से 1 कॉमन ले लिए, उसके बाद जो शेष बच गया उसको लिख दीजिए। अब दोनों के बराबर जो 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 कीजिए। पहला जो आएगा तो पहला अल्फा का मानेगा, एक्स का जो मानेगा तो अल्फा का हो गया, दूसरा जो आएगा दूसरा बीटा का मान हो गया। उसके बाद इसके शून्यकों की योगफल और शून्यकों की गुणनफल निकालिए। आपको दोनों स्थिति में क्या होगा, समान आ गया तो सही है, यदि समान नहीं आया तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए समान नहीं आया होगा, उसको फिर से बनेंगे।
इस स्थिति में आपको दोनों स्थिति में अगर बराबर आ जाता है तो आप समझिए कि आप शून्यकों एवं शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच दोनों स्थिति में समान क्या है, सत्य है। आइए हम हल करते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है, 4u² प्लस 8u है। चलिए इसको हल करते हैं। सेम मेथड से बनाना है प्रश्न। सबसे पहले आप चौथा प्रश्न को लिखिए। क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u, इसका शून्यक निकालिए। तो सबसे पहले आप 4u² प्लस 8u बराबर आप शून्य दीजिए। शून्यक निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं इसका, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके बराबर शून्य दीजिए। अब इसके बाद देखिए कि कौन ऐसा टर्म है जो दोनों में उपस्थित है। तो दोनों में उपस्थित है तो आप 4u कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन ले लिए तो u यहाँ बच गया, अब प्लस यहाँ 2 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होता है इतनी। अगर 4u को u से गुना कीजिएगा तो 4u² हो जाएगा। 4u को 2 से गुना कीजिएगा तो 8u हो जाएगा। बराबर में शून्य दे दिए क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। अब दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों को बराबर में 0 दे दीजिए। एक बार क्या कीजिए, 4u के बराबर में 0 दीजिए। यहाँ से u जो निकलेगा ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अच्छा, 0 में 4 से भाग देने पर क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। चलिए उसके बाद क्या दीजिए, और इसके बराबर में 0 देना है। u प्लस 2 बराबर शून्य, क्योंकि दोनों के बराबर में शून्य है ना, तो दोनों को अलग अलग करके हम शून्य दे रहे हैं। अब क्या है, इसको उधर भेजिएगा तो बराबर में ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक अल्फा निकला और दूसरा बीटा निकला। इसका क्या है, दो शून्य निकल गया। अब इनके गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करते, वेरीफाई करते हैं। इसको अल्फा और बीटा का मान रहने देते हैं, बाकी हम उसको साफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसको, इस दोनों शून्य को आप इधर लिख लीजिए, इधर लिख देते हैं ताकि उसको साफ कर देंगे तो बनाने में अच्छा रहेगा। तो अल्फा बराबर सीधा लिख देते हैं, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या आया है, तो -2। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस, अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, तो -2 दे दीजिए बराबर में -b। तो b क्या होता है, तो x का गुना। तो यहाँ पे कौन चीज है, u, तो u का गुना क्या है, -8/a। क्या है, तो ax² का गुना। तो यहाँ कौन चीज है, u² का गुना क्या है, तो 4 है। अब बताइए, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। इसमें इससे भाग लगेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो माइनस है तो -2। अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 बराबर 2 आ गया। अब इसका गुणनफल निकालिए, शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/e। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान है -2 बराबर c/a। c यहाँ पे देखिए, c क्या होता है, कांस्टेंट राशि। c यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब c जो यहाँ पे है, c क्या है, इसका मतलब c 0 है। c क्या है यहाँ, 0। उसके बाद a क्या है, तो a x² का गुणांक है, तो a x² का गुणांक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 0 होगा। इधर भी आप भाग देंगे तो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्थिति में
दोनों स्थिति में इसका संबंध क्या है, सत्य है। दोनों स्थिति में इसका संबंध क्या है, सत्य है। इस तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम जांच कर लिए, जांच क्या किए, जांच किए जो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आता है और शून्यकों के योगफल बराबर क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर। दोनों स्थिति में क्या देखे, प्रत्येक स्थिति में देखिए कि मान जो है समान ही आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए पांचवा प्रश्न को देखा जाए। पांचवा क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15, इसका शून्यक निकालिएगा तो शून्यक टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 दीजिए। अब हमको टी का वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है तो उधर बराबर कुछ सेट गया तो प्लस हो गया। अब हमको टी का वैल्यू चाहिए तो ये प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अल्फा का मान हो गया प्लस में आप रूट 15 लिखिए, अब बीटा का मान हो गया, एक बार प्लस लिखिए एक बार माइनस लिखिए, तो एक बार माइनस लिखेंगे तो माइनस रूट 15 हो गया। अल्फा और बीटा का मान हमको पता चल गया। अब इसके शून्यकों की, अब इसको आप क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो जांच कीजिएगा तो सबसे पहले आप इसको लिखिए टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें से ए का मान, ए का मान तो टी स्क्वायर के गुणांक में ए है तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू आपको यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू उसमें बी क्या होता है, तो एक्स का गुणक होता है, जो कि यहाँ टी है तो टी का गुणक होना चाहिए, टी इसमें नहीं है तो इसका मतलब बी का मान 0। सी एक क्या है, तो सी कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट पद है, तो कांस्टेंट पद यहाँ पर है, इसका मतलब सी का मान क्या हो गया, -15। अब इसको क्या करते हैं, इसका जांच करते हैं। जांच, जांच में क्या लिखिएगा, शून्यकों का, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान देखिए तो यहाँ पे रूट 15 है, बीटा का मान प्लस है तो ये प्लस दे दीजिए, उसके बाद माइनस में क्या लिखिए, रूट 15 बराबर माइनस बी, तो बी का मान यहाँ क्या है, तो माइनस बी, तो 0 माइनस में बट्टा, ए का मान क्या है, तो 1 है। अब इसको क्या कीजिए, तो रूट 15 प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस रूट के बराबर में कौन चीज, रूट के अंदर में 15 बराबर, इसमें 0 में माइनस लगा है, 0 में माइनस लगा है, 1 से भाग देंगे तो पूरे टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, इधर भी क्या होगा, पूरे टर्म 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया। तो क्या करिए, शून्यकों का योगफल हम निकाले तो शून्यकों का योगफल में क्या हो गया, हमको 0 हो गया। आइए इसके गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों के गुणनफल। यहाँ बीच में बनाते हैं शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से स्टार्ट। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, सी बाय, तो अल्फा का मान कितना है, तो रूट के अंदर में 15 जो कि प्लस में है, उसके बाद इंटू बीटा का मान क्या है, तो माइनस रूट 15 बराबर सी बाय क्या है, सी बाय ए, सी का मान क्या है, तो सी का मान -15 है। ए का मान क्या है, तो ए का मान 1 है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस, रूट 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा, 225। इधर क्या है, -15, और 225 का वर्गमूल क्या हो जाता है, तो 225 का वर्गमूल 15 बराबर -15। क्या आया, हम क्या देखे, दोनों स्थिति में संबंध जो है ये सत्य है, वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक मात्र क्वेश्चन बचा है, इसको भी हल कर देते हैं। तो छठा प्रश्न क्या है,
3x² माइनस x माइनस 4। इसका शून्यक निकाले तो शून्यक निकाले तो इसके बराबर में शून्य देना पड़ेगा सबसे पहले। अब क्या है, अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3x², लास्ट टर्म क्या है -4, इसको कहीं गुना कर लीजिए। तो 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा 4 या 12 x² माइनस में। अब माइनस को x² को फिलहाल आप भूल जाइए, 12 का फैक्टर कीजिए। 12 का फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ 2 दीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 6 होगा, फिर 2 दीजिएगा तो यहाँ 3 होगा, 3 दीजिएगा तो यहाँ 1 होगा। अब ये इतना ही 2 गुना 2 गुना 3, इसी में आपको ऐसे 2 पेयर में इसको बांटना है जिसका गुना करके आपको ये -12 x² हो जाना चाहिए और जोड़ के बीच वाला टर्म -x हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2 दूना 4 करेंगे और 3 इसमें से घटा देंगे तो 4 में से 3, तो ये ले लीजिए। क्या लीजिए, तो पहला वाला टर्म को वैसे लिख दीजिए 3x²। उसके बाद क्या लीजिए, तो यहाँ सबसे पहले हम 3 लेते। क्यों 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन लेने में आसानी होगा, इसलिए हम 3x ले लेते हैं। उसके बाद -4x लेते हैं। आप इसको जोड़िएगा तो -x आएगा, इसका गुना कीजिएगा तो 4 या 12 x² माइनस प्लस को गुना कीजिएगा तो माइनस, इसका मतलब -12 x² आ जाएगा। लास्ट वाला टर्म को आप वैसे लिख लीजिए। हम शून्यक निकाले तो लास्ट में क्या देंगे, बराबर में हम शून्य देंगे। उसके बाद हम बताए थे इतना यदि आप कर लेते हैं, इसके बाद हम बताए थे कि कॉमन लेने के लिए। कॉमन क्या होता है, तो आप 2 टर्म को ऐसे देखिए कि 2 टर्म कौन ऐसा टर्म है जो दोनों में उपस्थित है। तो यहाँ पे देखिए 3x² है, यहाँ पे 3x, इसका मतलब 3x जो है दोनों में उपस्थित है। तो दोनों में उपस्थित है, 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया x और प्लस यहाँ 3x तो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ पे क्या करते हैं -4 कॉमन ले लेते हैं, तो -4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। अब -4 तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा +1। आप इसको गुना कीजिएगा तो -4x होगा, -4 को +1 को गुना कीजिएगा तो -4 होगा, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, ये दोनों सेम ही है, दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए। तो x + 1 इंटू में कौन चीज हो जाएगा 3x -4, तो 3x -4 दोनों के बराबर में शून्य, तो शून्य दीजिए। आप प्रत्येक दोनों को अलग अलग शून्य दीजिए। तो एक बार क्या देंगे x + 1 बराबर शून्य देंगे, और क्या करेंगे, और हम क्या करेंगे तो 3x -4 बराबर शून्य देंगे, क्योंकि दोनों के बराबर शून्य है। इधर आप मान निकालिए तो इसको उधर भेजिएगा तो -1 होगा, ये पहला हो गया, तो इसका नाम अल्फा दे दीजिए। अब इसको उधर भेजिए तो 3x, तो माइनस ये 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 4/3, क्योंकि ये गुना में तो इधर जाएगा तो बाद में हो जाएगा। ये आपका कौन चीज हो गया, बीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच किसका करेंगे, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए 3x² - x - 4, इसका जांच कर रहे हैं। तो जांच करने से पहले आप लिख लीजिए कि a क्या है, तो a यहाँ 3 है, b क्या है तो b -1 है, c क्या है तो c यहाँ -4 है। अब शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल निकालिए। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान कितना आया है आपको, अल्फा का मान -1 आया है, बीटा का मान कितना आया है तो 4/3 आया है। इधर -b, तो b का मान -1, a क्या है तो a यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए। अब इधर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो एक यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ में 3 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, 1 से भाग दीजिएगा 3 में तो 3 बार में कटेगा, तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -3 अब +4, इधर क्या है -1/3। अब 4 में से 3 चल जाएगा, अच्छा यहाँ b जो है देखिए यहाँ एक मिस हो गया, इसको ठीक कर लीजिए आप। यहाँ -b/a जो है
यहाँ बी भी कौन चीज है, बी का मान जो है वो भी कौन चीज है, माइनस में है। उसके बाद ए का मान 3 है, हो गया। अब देखिए ये माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस 1/3 हो गया। इधर क्या हो गया, 1/3 बराबर 1/3। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, उसको ठीक कर लीजिए, हो जाता है कभी कभी जो है ऐसा मिस्टेक हो जाता है, तो इस पे आप लोग ज्यादा फोकस मत कीजिए। आइए यहाँ देखिए, शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए, निकाल लिए हैं। अब शून्यकों के क्या निकालते, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणन गुणन गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान -1 है। बीटा का मान कितना आया है, तो बीटा का मान 4/3 आया है। इधर C का मान कितना है, तो C का मान -4 है। A का मान कितना है, तो A का मान देखिए यहाँ A का मान 3 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4/3 बराबर -4/3। हम देख लिए क्या देखे, दोनों स्थिति में संबंध जो है जो सत्य है वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन को हम हल करके दिखा दिए, इसी तरह से आप हल करेंगे। अगली क्लास में हम लोग 2.2 के 2 नंबर से मतलब प्रश्न 2 से हल करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे और समझेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।